हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल घर संसार। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं परिवर्तनी एकादशी और डोल एकादशी। डोल 11 कब है, 2 सितंबर को या फिर 3 सितंबर को। इसी के साथ हम डिस्कस करेंगे शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, इस एकादशी का क्या महत्व होता है, क्यों इस एकादशी का व्रत जो है रखा जाता है। क्योंकि जो लोग जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं वो इस एकादशी का उपवास रखते हैं, तो वो क्यों रखा जाता है, इसके पीछे क्या स्टोरी है वो भी हम जानेंगे। साथ में हम जानेंगे कुछ उपाय जिनसे आप धन की कमी को दूर कर सकते हैं, अपने घर में सुख समृद्धि ला सकते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को परिवर्तनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। इसे पार्श्व एकादशी, पद्मा एकादशी या जयंती एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में यह तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। परिवर्तनी एकादशी पर भगवान विष्णु के वामन रूप और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और विष्णु भगवान अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। आइए जानते हैं कब है परिवर्तनी एकादशी। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल परिवर्तनी एकादशी का व्रत 3 सितंबर 2025 दिन बुधवार को रखा जाएगा। धार्मिक मान्यता है कि इसी दिन भगवान विष्णु समन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के वामन रूप और माता लक्ष्मी की पूजा करना बेहद शुभ माना जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि की शुरुआत 3 सितंबर को सुबह 4:53 पर होगी और इस तिथि का समापन 4 सितंबर को सुबह 4:21 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त इस दिन जो रहेगा वो रहेगा सुबह 4:30 बजे से सुबह 5:15 तक। रवि योग रहेगा सुबह 6 बजे से रात को 11:08 तक। विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर 2:27 से लेकर दोपहर 3:18 तक। अमृत काल का मुहूर्त रहेगा शाम को 6:05 से लेकर शाम को 6:46 तक। वैदिक पंचांग के अनुसार परिवर्तनी एकादशी व्रत का पारण 4 सितंबर दोपहर को 1:36 से शाम को 4:07 तक किया जाएगा। ये जानते हैं परिवर्तनी एकादशी की पूजा विधि। पूजा अनुष्ठान शुरू करने से पहले सुबह जल्दी उठे, पवित्र स्नान करें, अपने घर को और मंदिर को साफ करें, एक वेदी लें, उस पर भगवान विष्णु की प्रतिमा देवी लक्ष्मी के साथ स्थापित करें, एक दीपक जलाएं, भगवान विष्णु की मूर्ति को फूलों से सजाएं, गोपी चंदन का तिलक लगाएं, उन्हें तुलसी पत्र चढ़ाएं, जो कि एकादशी व्रत के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। लेकिन याद रहे एकादशी के दिन तुलसी पत्र ना तोड़ें, उसके एक दिन पहले ही तुलसी पत्र तोड़ के रख लें। और अगर आपकी तुलसी जी में मंजरी आई हुई है, क्योंकि अभी बारिश के मौसम में मंजरी आ जाती है, तो उसे भी आप तोड़कर रख लें और उसको भी आप विष्णु जी को अर्पण करें। भगवान का आह्वान करने के लिए विष्णु मंत्रों का जप करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और विष्णु चालीसा का पाठ करें, पंचामृत और पंजीरी का भोग लगाएं, भगवान विष्णु की आरती से पूजा समाप्त करें। एकादशी व्रत का पारण अगली सुबह द्वादशी तिथि को करें, सात्विक भोजन से व्रत खोलें। ये जानते हैं परिवर्तनी एकादशी के दिन आप कौन से उपाय कर सकते हैं। उपाय बहुत ही सरल से होने वाले। चांदी के सिक्के को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, इसलिए परिवर्तनी एकादशी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करके उन्हें चांदी का सिक्का चढ़ाएं। इस चांदी के सिक्के पर लाल और पीले रंग का तिलक लगाकर श्री हरि और माता लक्ष्मी जी की स्तुति करें, फिर इस सिक्के को पर्स में रख लें। इससे आपको धन लाभ होगा। भगवान विष्णु परिवर्तनी एकादशी पर करवट बदलते हैं, ऐसे में विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए यह समय बहुत ही शुभ माना जाता है। परिवर्तनी एकादशी पर भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा भी जरूर करें। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को पीले गुलाबी फूल, पंचामृत और तुलसी पत्र जरूर अर्पित करें। परिवर्तनी एकादशी पर दान का भी विशेष महत्व है। इस दिन किसी निर्धन, गरीब या जरूरतमंद को जल, अन्न, वस्त्र, जूते या शयन से जुड़ी चीज़ों का दान करना है। इससे आपके जीवन में तरक्की होती है, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है। परिवर्तनी एकादशी पर भगवान विष्णु करपट बदलते हैं, इसलिए निद्रा में भी भगवान अपने भक्तों की पुकार सुन सकते हैं। इसलिए भगवान विष्णु के नाम का जप हमेशा करना चाहिए। विशेषकर परिवर्तनी एकादशी पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप जरूर करें। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए परिवर्तनी एकादशी पर पूजा के समय लक्ष्मी नारायण जी को हल्दी की गांठ अर्पित करें। पूजा समाप्त होने के बाद हल्दी की गांठ को पीले कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखें, इससे नौकरी और कारोबार में तरक्की होती है। पौराणिक मान्यता है कि जहां विष्णु जी की पूजा होती है वहां पर धन की देवी माता लक्ष्मी निवास करती हैं, इसलिए विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी की स्तुति जरूर की जाती है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को नारियल जरूर अर्पित करें, इससे आमदनी बढ़ती है। शनिवार के दिन पड़ रही है परिवर्तनी एकादशी, तो ये जो शनिवार का दिन है वो शनिदेव का दिन होता है, तो इस दिन आप शनिदेव की पूजा जरूर करें। पूजा के दौरान शनिदेव का सरसों के तेल का अभिषेक करें। इसके बाद शनिदेव को नीले फूल, काले तिल, काली उड़द की दाल अर्पित करें। अब शनि मंत्र ओम शनि शनिचराय नमः का जप करें। परिवर्तनी एकादशी यानी शनिवार के दिन जरूरतमंद लोगों को दान आदि जरूर करें। इस दिन आप तेल, तिल का दान और साथ साथ अन्न
धन, छाते और जूते चप्पल आदि का भी दान कर सकते हैं। इससे शनिदेव की कृपा आप पर जरूर बनी रहेगी। परिवर्तनी एकादशी के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करें, जल में शक्कर डालकर अर्पित करें। वही शाम के समय पीपल के पेड़ के समक्ष घी का दीपक जलाएं। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से व्यक्ति को कर्ज से मुक्ति मिल सकती है। परिवर्तनी एकादशी के दिन दूध में केसर मिलाकर भगवान विष्णु का अभिषेक करें। साथ ही विष्णु जी को पीले फूल की माला और पीली मिठाई का भोग लगाएं। इससे भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं और साधक को सुख और सौभाग्य का आशीर्वाद देते हैं। परिवर्तनी एकादशी के दिन आप दाल का दान कर सकते हैं। दाल का दान करने से जीवन में सुख और समृद्धि आती है। ऐसा माना गया है कि दाल का दान करने से आपको गुरु दोष से छुटकारा मिलता है, जिससे आपका जीवन सुखमय हो जाता है। जीवन के लिए रोटी कपड़ा का विशेष स्थान है और यदि आप किसी व्यक्ति को ये चीज़ दान करते हैं तो इससे बड़ा पुण्य मिल सकता है। इसलिए आप एकादशी के दिन किसी को भी रोटी और कपड़ा जरूर दान करें। देवी लक्ष्मी की कृपा आपको मिलेगी। परिवर्तनी एकादशी के दिन पीपल के पेड़ के नीचे चौमुखी के दीपक जलाएं। ध्यान रहे कि दीपक घी का जलाएं तो बेहतर होगा। पीपल के पेड़ में त्रिदेव का वास माना जाता है। पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे और सारे दुख कष्ट दूर करेंगे। साथ ही आर्थिक तंगी दूर होगी, कर्ज से मुक्ति मिलेगी, धन वृद्धि होगी। बीमारियों से मुक्ति पाने के लिए एकादशी के दिन भगवान विष्णु को केसर मिश्रित दूध अर्पित करें। फिर पूजा करके उन्हें पीली मिठाई का भोग लगाएं। भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी के मंत्रों का जप करें। श्री हरि आपको आरोग्य वरदान देंगे। अगर आपको वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। श्री हरि विष्णु।